हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह। आप सभी के अपने अकाउंट्स एजुकेटर, आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप ही के अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। इंग्लिश मीडियम कोर्सेज आपको मिल जाएंगे क्लास केजी से लेकर के क्लास 12 तक, और इवन हम यहाँ पर आपको हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जो हम आपको क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक पूरे प्रोवाइड कराते हैं, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में। ऑलराइट, तो बस आपको करना क्या है, चैनल से जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ई बुक्स और ई नोट्स की यदि बात की जाए तो आपको हम वो भी प्रोवाइड कराते हैं, तो यदि आपको अवेल करना है तो बस आपको करना क्या है, नीचे जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक को क्लिक करना है और उसके बाद फिर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे आप ई बुक्स और ई नोट्स को अवेल कर सकते हो। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं इंडिया का नंबर 1 फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है, जो आपको फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स प्रोवाइड कराता है, और वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में। यहाँ पर हम आपको डेली बेसिस पे काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व कराते हैं, जैसे कि टॉपिक वाइज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं, हर एक टॉपिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन हम आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, और काफी सारे अदर प्रैक्टिस क्वेश्चन जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, असर्शन, रीजन, या फिर हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीजें मैग्नेट ब्रेन्स आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड करता है। तो गाइज बस आपको चैनल से जुड़े रहना है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है भाई, कोई फीस नहीं देनी, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, कहीं कोई आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। ओनली यू नीड टू जस्ट सब्सक्राइब दी चैनल, बस आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो बस जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और आज के इस सेशन को, आज के इस क्लास को सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे। तो भाई जिन्होंने नहीं किया, फटाफट से सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर आज के इस धमाकेदार सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। तो आज हम लोगों को क्या देखना है भाई, देख लेते हैं चैप्टर नंबर 8, जो कि अपना चल रहा है एकदम बढ़िया तरीके से, जिसका नाम है कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो इसमें आज हम लोग एक्सरसाइज की जो अपनी सीरीज थी, जिसे अपन लोगों ने पिछले क्लास में भी कवर किया था, उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। बस अब थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाएगा कि जो अभी तक हमने क्वेश्चन किए वो एट पार वाले थे, अब एट प्रीमियम वाले करेंगे। ठीक है, तो देख लो भैया आज क्या है, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एट प्रीमियम। तो अब जिनको भी प्रीमियम से रिलेटेड कोई भी डाउट था, कोई कंफ्यूजन थी, वो सब आज आपकी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अब मैं आपको वही टॉपिक बताने वाली हूँ। पार वाला तो हमने कर लिया है, वो तो नॉर्मल था, हम लोगों ने पिछले सेशंस में उसको कंप्लीट कर लिया। आज हम प्रीमियम वाले कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। सो आर यू गाइज रेडी? आप सभी तैयार हैं? तो फिर शुरू करें। सभी ने लाइक शेयर कर दिया है, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन द सेशन विद क्वेश्चन नंबर 1। राइट, तो आइए फिर जल्दी से अपनी कॉपीज निकाल लीजिए, अपनी नोट्स कॉपी। आप लोगों को मेरे साथ क्वेश्चन मिल करके सॉल्व करना है। तो आइए फिर जल्दी से शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 से ही आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन 1 से ही। अब ये 1 क्यों है, हालांकि है ये कंटिन्यूएशन में, पर थोड़ा डिफरेंस है। पिछले क्वेश्चन जो मैंने आपको टोटल 4 कराए थे वो पार वाले थे, अब यहाँ जो शुरू करा रही हूँ ये प्रीमियम वाले, बस छोटा सा एक नॉमिनल सा डिफरेंस है, अदरवाइज तो सारी चीजें सेम है। तो आप क्वेश्चन 1 पहले रीड कर लें, समझ लें क्या कहता है क्वेश्चन 1। चलो भैया, प्रीमियम लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। तो इनकी इशूड कैपिटल है 50,000 शेयर्स है इनके, 10 रुपए एक 100 रुपीज एक शेयर का प्राइस है, और प्रीमियम है 50 रुपीज प्रीमियम है, मतलब ये फेस वैल्यू है, 100 तो फेस वैल्यू है, उसमें इन्होंने 50 रुपए प्रीमियम भी जोड़ी है, मतलब पूरा जो शेयर है वो 150 में है वैल्यू। ठीक है, क्योंकि है तो उसकी जो वैल्यू, फेस वैल्यू वो सिर्फ 100 है, 50 उसमें जुड़ गई है, क्योंकि 50 रुपए प्रीमियम में कहा है ना, एट अ प्रीमियम ऑफ 50 पर शेयर, एक शेयर पे 50 रुपए प्रीमियम है। अब उसको पे कैसे करा है, पेबल एज फॉलो। कैसे कैसे पे करना है, तो देखो 100 पर शेयर एप्लीकेशन पे ही ले रहा है, मतलब 100 रुपीज एक शेयर की वैल्यू है, और ये पूरा 100 रुपीज जो है वो एप्लीकेशन के टाइम पे ही ले रहे हैं।
पूरा 100 रुपीज एप्लीकेशन के टाइम पे लिया गया है और जो बैलेंस है वो अलॉटमेंट में है। तो बैलेंस है ही क्या, प्रीमियम ही बची। फिर ये जो 50 है यही तो बचा, तो जो प्रीमियम है वो इन्होंने अलॉटमेंट में ली है। और जो पूरा उसका जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू ये होती है, ये फेस वैल्यू है, तो जो फेस वैल्यू है वो इन्होंने एप्लीकेशन में ली है, अलॉटमेंट में बैलेंस लिया है, मतलब वो 50 रुपए जो प्रीमियम का है वो अलॉटमेंट में लिया है। द इशू वॉज सब्सक्राइब्ड एंड शेयर्स वर इशूड टू द एप्लीकेंट्स। ठीक है, सारी चीजें हो गई हैं, सब्सक्राइब भी हो गए, उनको दे भी दिया। पास दी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, आपको केवल नेसेसरी जो एंट्रीज है वो आप लोगों को करनी है। तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आराम से हो जाएगा, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है। हम लोगों ने जैसे अभी तक किया पार वाले एंट्रीज वैसे ही इसमें भी होगी, बस हाँ अब प्रीमियम जरूर जुड़ गया है, तो इसको अब हम देखेंगे कि कैसे करना है इसको सॉल्व। राइट, तो फिर शुरू करते हैं बढ़िया तरीके से क्वेश्चन। आप लोगों को मालूम है कि सबसे पहले क्या हुआ है कि आप लोगों को एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, तो इसकी एंट्री करें रिसीव वाली, बैंक अकाउंट टू शेयर इक्विटी है कि क्या है, हाँ इक्विटी शेयर है, तो क्या लिखोगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। चलो तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे करते हैं एंट्री, लिख लो भैया जर्नल। ठीक है, नंबर 1 सबसे पहली एंट्री हम करने वाले हैं, तो कलर कौन सा ले भैया, चलो ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। ठीक है, नंबर 1 सबसे पहली एंट्री क्या करेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी। ठीक है, एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये आपकी पहली एंट्री हो जाएगी जिसको आप डेबिट करोगे, है ना। तो क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम पर ही लोगों ने पैसा आप लोग को, मतलब कंपनी को दे दिया, कंपनी ने पहले ही पैसा रिसीव कर लिया एप्लीकेशन के टाइम का, और वो भी कितना किया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो 100 रुपीज है वो पूरा ही एप्लीकेशन के टाइम पर कंपनी ने रिसीव करा है। दैट मीन्स जो 50,000 इक्विटी शेयर है मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो आपको एप्लीकेशन मनी पता लग जाएगी। चाहो तो यहाँ पे लिख लो कि ये वैल्यू हमने कैसे निकाली है, 50 कितने 50 है या 5 है, 50,000 इक्विटी शेयर है मल्टीप्लाई बाय 100, दैट मीन्स कंपनी को कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, पूरा मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो कंपनी को जो रिसीव हुआ है वो कितना हुआ है क्लियर, टोटल 50 लाख कंपनी का कैपिटल हो गई, शेयर कैपिटल टोटल कंपनी को 50 लाख रिसीव हुई है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, बताओ समझ में आया, वेट, हाँ समझ में आया सभी को। चलिए 50 लाख कंपनी को रिसीव हुई है, पूरी एप्लीकेशन के टाइम पर ही कंपनी ने पूरा पैसा ले लिया है। ठीक है, पूरा एप्लीकेशन पे ही ले लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुई है इसे शेयर कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे। तो कैसे करते हैं, सेकेंड एंट्री कर दो भैया। सेकेंड एंट्री क्या करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आपको एंट्री करनी है, ये आपकी एंट्री हो जाएगी, और अमाउंट आपका एज इट इज सेम रहेगा, दैट इज 50 लाख रुपीज। क्लियर, सिंपल है। अब हम काई की एंट्री करेंगे, ये तो हो गई एप्लीकेशन की हम लोगों ने एंट्री कर दी है। अब हमको अलॉटमेंट की करना है। तो आपको मालूम है अलॉटमेंट में जो मनी है वो बेसिकली प्रीमियम की तो है, वो जो 50 रुपए, ये जो बोला ना बैलेंस मतलब ये जो 50 जो आपने अलॉटमेंट में लिए हैं वो आपके काई के सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं। तो आप क्या लिखोगे भैया, शेयर अलॉटमेंट शेयर, या फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिख लो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, है ना। और अमाउंट पता ही है भैया, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 50 कर दो, सिंपल, क्या कर दो 50 मल्टीप्लाई बाय 50, तो कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, दैट मीन्स आपका आंसर आ जाएगा कितना 25, कॉमा कहाँ लगेगा, एक मिनट, 25 लाख रुपीज। ठीक है, 25 लाख रुपीज आपके काय के हैं, प्रीमियम के।
प्रीमियम क्या है, जो कंपनी क्या करेगी, रिसीव करेगी अलॉटमेंट के टाइम पर। इज इट क्लियर, समझ में आया? अब हम क्या करें, ये तो हो गई ड्यू की एंट्री, ये अभी ड्यू की, अब आपको रिसीव होगा। रिसीव होगा तो क्या लिखोगे भैया, बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे और क्या लिखोगे, शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, अब आपको ये रिसीव होगा, रिसीव होगा तो क्या लिखेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये आपकी एंट्री हो जाएगी, है ना। और अमाउंट आपको मालूम है एज इट इज आएगा 25 लाख। इज इट क्लियर, ये हो गई आपकी एंट्री, सिंपल, बस यही एंट्री करनी थी आपको। पहले क्या हुआ भैया, आपको एप्लीकेशन का अमाउंट मिला, आपने लिख दिया, उसको आपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। फिर आपको जो अलॉटमेंट में पैसा मिला है वो सिक्योरिटी प्रीमियम का है, तो हमने ड्यू की एंट्री लिखी है कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। फिर हमको बैंक से वो पैसा रिसीव हो गया तो हमने रिसीव की एंट्री कर दी, बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आया? बस सिंपल यही एंट्री करनी है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ये पूरा सॉल्यूशन है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। डन, ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? चलिए तो आगे बढ़े फिर। मजा आया, क्वेश्चन इजी है, एंट्रीज करना था बस, और कुछ नहीं करना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अब आपकी स्क्रीन पे, इसे अब हम सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन पहले रीड करते हैं। देखो भैया, भारत लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड विद अ कैपिटल ऑफ 2 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ 10 ईच। तो भैया इनके इनकॉर्पोरेटेड मतलब वही ऑथोराइज्ड, रजिस्टर्ड, नॉमिनल, इनकॉर्पोरेटेड, बात एक ही है। ठीक है, तो ये इनकी ऑथोराइज्ड कैपिटल है जिसको इन्होंने 2 लाख इक्विटी शेयर में बांटा है और 10 रुपए का एक शेयर है। तो शेयर है वो 2 लाख, ये जो दिया है ना, विद अ कैपिटल ऑफ 2 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स, तो ये इनका इक्विटी शेयर है बेसिकली। डिवाइडेड इनटू, अच्छा इक्विटी नहीं, ओनली शेयर है, तो मतलब ये जो है ये इनके शेयर है, ये इनके शेयर। और यदि आपको कैपिटल पता करनी है तो कैपिटल कैसे पता करोगे भैया, कैपिटल पता करनी है तो शेयर कितने हैं, 2 लाख, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, तो आपको कैपिटल पता लग जाएगी कितनी, 20 लाख। कैपिटल इनकी ऑथोराइज्ड कैपिटल 20 लाख है। ये जो दिए ना 2 लाख, 2 लाख तो बेटा ये सिर्फ डिवाइडेड है इनटू शेयर्स में, केवल ये शेयर्स हैं, 2 लाख शेयर है और 10 रुपए का एक शेयर है ना। तो 2 लाख में 10 मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कैपिटल इनकी 20 लाख है, ऑथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है, ओके। नाउ 2000 शेयर वर ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन एंड आउट ऑफ दीज 1800 शेयर्स वर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड। तो अब इन्होंने इशू कितने करे, 2000, 2 लाख में से इन्होंने केवल और केवल 2000 ही क्या किए हैं, इशू करे हैं लोगों में। इज इट क्लियर? उसके बाद क्या हुआ है, देखो नेक्स्ट अब हम देखते हैं। 1 मिनट रुको, कैपिटल ऑफ डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच, ओके। 2000 shares were offered for subscription and out of these 1800 shares were applied for and allotted। ठीक है, इनके लिए इन्होंने अप्लाई किया, मतलब इतना इन्होंने इशू करा, पर लोगों ने केवल 1800 ही अप्लाई किया, लोगों ने केवल 1800 अप्लाई किया है और इनको ही फिर अलॉट करा भैया। जितने लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया है उतना ही कंपनी ने अलॉट भी किया है। क्लियर, समझ आया? अब आगे देखते हैं, उसके आगे क्या लिखा है, देखो ₹3 पर शेयर वॉज पेबल और एप्लीकेशन फॉर, उसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम भी। अच्छा ठीक है, कुछ चीजें हैं जिसमें आपका प्रीमियम भी शामिल है। अच्छा 1 मिनट रुको यार, यहाँ पे 2000 इतने कम शेयर इन्होंने इशू करे हैं, तो 1 मिनट रुको। विद अ कैपिटल ऑफ 2 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ 10। अच्छा ये जो है ना, ये 2 लाख इनकी ऑथोराइज्ड कैपिटल ही है, ठीक है, इनकी कैपिटल ही कम है। मुझे लगा अभी तक हमने क्या जितने क्वेश्चन किए सब में कहीं 1 करोड़, कहीं 10 करोड़, कहीं 40 लाख ऐसी कैपिटल थी, बट इट्स ओके। यहाँ पे ये जो है ये इनकी शेयर कैपिटल ही है, मतलब ये जो है इनकी ऑथोराइज्ड कैपिटल ही दी है 2 लाख। 2 लाख इनकी ऑथोराइज्ड कैपिटल ही है और इसको इन्होंने 10 रुपए का एक, मतलब 10 रुपए का एक शेयर है और टोटल ऑथोराइज्ड कैपिटल है इनकी 2 लाख। तो अब यदि अब हमें टोटल शेयर निकालना है तो ये जो है ये इनकी पूरी कैपिटल है ना, ये इनकी पूरी कैपिटल है, ये पूरी टोटल ऑथोराइज्ड कैपिटल है कितनी, 2 लाख रुपए, सिर्फ इतनी है इनकी ना, बहुत कम है पर ठीक है, 2 लाख रुपए इनकी कैपिटल है और शेयर जो इन्होंने किया है उसमें 10 रुपए एक, तो 10 रुपए एक, इसका मतलब आप क्या करो, यदि 2 लाख रुपए इनकी कैपिटल है तो डिवाइड बाय 10 कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें शेयर कितने हैं। इसमें शेयर की वैल्यू, एक शेयर की वैल्यू कितनी है, इसका मतलब एक शेयर है इनका केवल और केवल 20,000 का, है ना, 20,000 का इनका केवल एक शेयर है।
ठीक है। तो एक शेयर इनका 20,000 का है, 10 रुपए एक शेयर की कीमत है, वैल्यू है, और इसलिए टोटल ऑथराइज कैपिटल इनकी 2 लाख है। अभी सही है, अब ये करेक्ट है, ठीक है। चलो उसके बाद बोला है आपसे कि इन्होंने 2000 शेयर इशू करे हैं, 20,000 में से इन्होंने केवल 2000 ही करे, ज्यादा नहीं करे, ठीक है। 20 में से केवल 2000 करे, और जिसमें से लोगों ने केवल 1800 के लिए सब्सक्राइब किया है। इन्होंने तो 2000 इशू करे, पर लोगों ने केवल 1800 के लिए अप्लाई करा है। फिर लिखा है क्या, अप्लाई शेयर वाज अप्लाइड। अब इसमें क्या हुआ है, हाँ अप्लाई भी कर दिया और इसको पूरा अलॉट भी कर दिया है 1800 शेयर्स को। अब उसमें है क्या कि 10 रुपए में से 3 रुपए लिए हैं, कब, एप्लीकेशन के टाइम में, जिसमें 1 रुपए प्रीमियम जुड़ा हुआ है। मतलब यदि मैं यहाँ पे बोलूं तो एप्लीकेशन में इन्होंने 2+1 लिया है, 2 रुपए है और 1 रुपए प्रीमियम का है। उसके बाद अलॉटमेंट में इन्होंने कितना लिया है, तो 4 रुपए, जिसमें 1 रुपए प्रीमियम जुड़ा हुआ है, तो मतलब ये 3+1 है। उसके बाद अलॉटमेंट हो गया। फिर 2 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल एंड 3 पर शेयर ऑन फाइनल कॉल। तो फर्स्ट कॉल में इन्होंने कितना लिया है, फर्स्ट कॉल में 2 रुपए लिया है, और सेकंड और फाइनल कॉल में इन्होंने 3 रुपए लिया है। तो ऐसे करके पूरे इन्होंने 10 रुपए लिए हैं, ठीक है। हो गए ना, ये 5 और ये 9 और कितने 10 रुपए हैं, उसमें प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। प्रीमियम 10 रुपए तो शेयर का ही है आपका ये, और 2 रुपए आपकी प्रीमियम है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑल द मनी वॉज रिसीव्ड, पूरा पैसा आपको मिल चुका है, कुछ भी नहीं है। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड शो शेयर कैपिटल एंड बैलेंस शीट। तो अगेन आपको 2 चीजें बनानी है, एक तो जर्नल एंट्री और एक आपको बैलेंस शीट भी बनानी है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी आपको 2 चीजें करनी है। तो ये दोनों आपको आती है भैया, बैलेंस शीट भी अपन बहुत अच्छे से समझते हैं कैसे बनानी होती है, और बैलेंस शीट भी और जर्नल एंट्री भी। तो फिर शुरू करें, पहले जर्नल एंट्री से ही स्टार्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने क्या किया है, शेयर के लिए एप्लीकेशन हमारे पास आई है, सबसे पहले हम उसकी एंट्री करेंगे, जिसमें आपका प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। तो अब इसकी एंट्री हम ध्यान से करना है ना, क्योंकि प्रीमियम की भी चीजें इंक्लूडेड है, तो वो भी करेंगे हम। तो चलो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ, ये हो गया अपना, ठीक है। चलो अब अपन आएंगे, यहां से स्टार्ट करते हैं, राइट, आज का क्वेश्चन। चलिए, तो सबसे पहले ऊपर आप क्या लिखोगे भैया, जर्नल, राइट, और उसके बाद एक एक करके हम सारी एंट्रीज करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 एंट्री आपकी काय की होगी, नंबर 1 एंट्री आपकी काय की होगी, एप्लीकेशन की, ठीक है, एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन के टाइम मनी रिसीव हुई है, तो एंट्री क्या होती है भैया, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना। अब ये इक्विटी भी नहीं है, ये मतलब यहाँ पे शेयर में लिखा नहीं है, तो हम नॉर्मली सिर्फ शेयर ही लिखेंगे। तो चलो सबसे पहले एंट्री है बैंक अकाउंट, वेट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब देखो भैया, इसमें आपको अमाउंट रिसीव कितना हुआ है, 2+3 होकर आया है, और जो शेयर है वो इशू कितने हुए हैं, इशू तो 2000 हुए, पर सब्सक्रिप्शन केवल 1800 पे हुआ है। तो 1800 पे ही हमने शेयर को अलॉट करा है, केवल कितने, 1800 पे ही एप्लीकेशंस आई हैं, तो हमने 1800 ही लोगों को अलॉट करी हैं। तो 1800 पे एप्लीकेशन आई है, तो 1800 इंटू 3 करोगे, 3 करोगे ना भैया, क्योंकि 2+1 इसमें प्रीमियम का भी जुड़ा हुआ है और उसका, तो ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके डेबिट और क्रेडिट में अमाउंट कितना आ जाएगा, 54,000। यहाँ पे भी 54,000, क्लियर, ये हो गई पहली। अब इसको क्या करें, शेयर कैपिटल में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, जो हमको एप्लीकेशन की मनी रिसीव हुई है ना। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, नंबर 2, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू। अब देखो इसमें अगेन 2 चीजें होंगी, क्योंकि एक अमाउंट तो आपका शेयर एप्लीकेशन में चला जाएगा जो एप्लीकेशन का था, और एक जो प्रीमियम का था वो प्रीमियम में जाएगा, है ना। देखो इसमें से जो 3 रुपए आपने पूरे लिए हैं, 2 रुपए आपके कहाँ जाएंगे, एक शेयर के हिसाब से देखें तो ये 3 में से जो 2 रुपए है वो आपके शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, और वो जो 1 रुपए है वो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा, है ना। तो ये जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, मतलब जो शेयर एप्लीकेशन में जो पैसा आपको मिला है, उसमें से कुछ आपका कहाँ जाएगा, शेयर कैपिटल में जाएगा, कहाँ जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और जो रिमेनिंग है वो आपका कहाँ जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाएगा,
राइट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाएगा। यदि आप चाहो तो मैं आपको यहाँ लिख भी देती हूँ, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दूंगी मैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं अपन, है ना। तो देखो 1800 में से मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, वो आपके कहाँ जाएंगे, शेयर कैपिटल में जाएंगे। और जो आपका 1800 पे 1 रुपए जो प्रीमियम का था वो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा, राइट। तो बता दो फिर जल्दी जल्दी से अमाउंट कितना निकल के आ रहा है। ये हो जाएगा आपका टोटल डेबिट साइड टोटल पूरा है आपका कितना 54,000 और 18 इंटू 2 करेंगे तो 36,000 यहाँ जाएगा और 18,000 आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। क्लियर, समझ आ गया। चलो ये हो गई पहली और दूसरी एंट्री। अब नंबर तीसरी एंट्री काय की होगी स्टूडेंट्स, अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की सबसे पहले हम ड्यू वाली एंट्री करेंगे, उसमें भी देखो उसमें भी प्रीमियम शामिल है, उसमें भी आपका प्रीमियम शामिल है। तो देखो जो ड्यू की एंट्री होगी वो क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें भी आपका भैया प्रीमियम जुड़ा है, तो कुछ अमाउंट आपका शेयर कैपिटल में जाएगा और कुछ अमाउंट आपका प्रीमियम में जाएगा। तो क्या लिखोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। अब अगेन इसमें अमाउंट कितना था, 3+1 था, 3+1 इसका मतलब यहाँ पे मैं बोलूँ तो 1800 मल्टीप्लाई बाय 3 और यहाँ पे होगा 1800 मल्टीप्लाई बाय 1, राइट। इस तरीके से आपका जो अमाउंट है वो अलॉटमेंट के टाइम पर होगा और ये ड्यू की एंट्री है, ठीक है, ये आपकी ड्यू की एंट्री है। तो कर दो भैया फटाफट से इसको प्लस कर, इसको कैलकुलेट कर दो तो कितना होगा, अमाउंट कितना निकलेगा, यहाँ पे करोगे तो 54,000 और ये 18,000। तो टोटल आपको अलॉटमेंट में कितने मिल रहे हैं, टोटल अलॉटमेंट में कितने मिल रहे हैं भैया, 1800 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आपको अलॉटमेंट में मिल रहे हैं टोटल। तो मतलब ये कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका 8 और ये 12, 72,000। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आया सभी को, राइट। अब ये ड्यू की एंट्री हो गई। अब इसके बाद एंट्री होगी किसकी, रिसीव्ड की। तो पैसा रिसीव हुआ तो कहां से होगा भैया, बैंक से। तो बैंक को कर दो डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और अमाउंट कितना आएगा, 72,000 आ जाएगा। इज इट क्लियर, आ गया समझ में, सिंपल है। इस तरीके से हम लोगों को प्रीमियम की एंट्री करनी होती है। अब आगे और भी कॉल है ना, शायद फर्स्ट कॉल है अब, हाँ अब फर्स्ट कॉल है। तो पहले ड्यू की एंट्री कर लेते हैं। ड्यू की एंट्री कैसे होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। और अमाउंट कितना रिसीव होना है, अमाउंट कितना रिसीव होना है, तो अमाउंट आपको 2 रुपीज रिसीव होना है। तो बस 1800 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 36,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो 36,000। अब ये तो ड्यू की एंट्री है, अब इसके बाद रिसीव की एंट्री होगी। इसके जस्ट बाद आपकी रिसीव की एंट्री हो जाएगी। तो रिसीव में कुछ नहीं करना है, बैंक को डेबिट करना होता है। तो क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सेम यही अमाउंट आपका कितना, 36,000। क्लियर, चलिए ये हो गई आपकी रिसीव की एंट्री। अब इसके बाद एक और कॉल है आपका, सेकंड कॉल है, 3 रुपए का है भैया। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे शो कर लेते हैं। लास्ट एंट्री है आपकी, पहले कौन से नंबर की है ये, 6th या 7th, ये है 7th, ठीक है। तो 7th एंट्री सबसे पहले क्या करेंगे, सेकंड नहीं शेयर, क्या लिखा है इसमें, प्रीमियम, फिर लिखा है फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो गया, शेयर फाइनल कॉल, या सेकंड एंड फाइनल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल
अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। और इसमें कितना लेना है भैया, 1800 में 3 रुपीज लेना है, राइट। दैट मीन्स आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, 54,000। क्लियर, यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई। ये हो गई आपकी इकाई की ड्यू की एंट्री, ये आपकी ड्यू की एंट्री हो गई। अब आपको सेम क्या करना है इसकी रिसीव की एंट्री। तो रिसीव की एंट्री कैसे होगी भैया, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, सेम यही अमाउंट दैट इज 54,000। इज इट क्लियर टू ऑल, समझ में आ गया, सिंपल, बस यही एंट्रीज करनी है। अब एक और चीज बनाएंगे हम, बैलेंस शीट, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि आपको बैलेंस शीट में भी शो करना है। तो चलिए भैया जल्दी से अपन इनकी बैलेंस शीट, अब देखो अगेन इसमें प्रीमियम भी है, इसमें आप लोगों की प्रीमियम भी है। देखो क्वेश्चन में हमने प्रीमियम हमको 2 जगह मिली है, तो इस प्रीमियम को भी हम लोग लिखेंगे बढ़िया तरीके में, राइट। तो चलो फिर इसको सॉल्व करें, चलो इसको सॉल्व करते हैं। चलो तो फटाफट से सब अपना अपना फॉर्मेट बना लेंगे, अमाउंट, नोट्स, नंबर और यहाँ पे पर्टिकुलर, राइट। तो सबसे ऊपर हम क्या लिखने वाले हैं, कंपनी का नाम क्या है भैया, भारत लिमिटेड, तो बस लिख लो यहाँ पे भारत लिमिटेड। नीचे क्या लिखोगे भैया, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च, जो भी है डेट वेट अपन लिख सकते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद सबसे पहले सबसे स्टार्टिंग में हम क्या लिखते हैं, नंबर 1 इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ठीक है, लाइबिलिटीज कर लेते हैं। उसमें भी नंबर 1 पे क्या लिखते हैं हम, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। उसके अंदर क्या लिखेंगे सबसे पहले, शेयर कैपिटल, क्या लिखेंगे सबसे पहले, शेयर कैपिटल, राइट। ये सारी चीजें हमें लिखनी है। इज इट क्लियर, ठीक है, आगे बढ़े फिर, राइट। चलो तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भैया, नोट्स टू अकाउंट ही बनाएंगे। सबसे पहले हमें नोट्स टू अकाउंट ही बनाना है, तो चलो पहले नोट्स टू अकाउंट बना लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है ऑथोराइज्ड की, इशूड की और सब्सक्राइब कैपिटल की, वो यहाँ पर हम शो करेंगे, राइट। चलो तो सबसे पहले कंपनी की जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है सबसे पहले वही लिखेंगे। तो नंबर 1 क्या लिखोगे, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, नंबर 1 ऑथोराइज्ड कैपिटल, राइट। तो जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है सबसे पहले हम वही लिखने वाले हैं क्वेश्चन में जो हमें गिवन है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि देखें तो क्वेश्चन में बोला है भैया 2 लाख इनकी क्या है, कैपिटल है, उसमें शेयर मतलब जो शेयर है वो 20,000 है, 20,000 शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। क्लियर, तो इस हिसाब से मतलब कंपनी की कितनी कैपिटल है, टोटल जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है वो है 2 लाख रुपीस की। क्लियर, ये हो गई ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, इशूड कैपिटल कितनी है, राइट। तो चलो इशूड कैपिटल लिख लो अब, इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो हमने कितनी इशू करी है, 2000, कंपनी ने जो है 2000 इशू करी है, और उस पर जो सब्सक्राइब हुई है वो 2000 कंपनी ने इशू करी है, और 1800 जो है अप्लाई किए लोगों ने, या ये जो है ये आपकी सब्सक्राइब्ड है ना। इशूड कितनी की है कंपनी ने, 2000, और लोगों ने उसको सब्सक्राइब कितनी है, केवल 1800 करी है। क्लियर, राइट। तो अपन लिख लेंगे इसको, यहां पे लिखेंगे, ठीक है, 2000, कितना लिखेंगे, 2000
शेयर कंपनी ने इशू किए थे एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए भैया, कंपनी ने कितने किए भैया टोटल, यदि अपन यहाँ पे देखें, इसको अपन क्लोज करते हैं, है ना, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मतलब कंपनी ने टोटल 20,000 के शेयर क्या किए थे, इशू करे थे। कितने के, 20,000 के। लेकिन सब्सक्राइब कितने हुए, तो अब हम सब्सक्राइब की इंफॉर्मेशन लिखेंगे नीचे। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो देखो क्वेश्चन में कहा गया है, क्या कहा है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपने, कहा गया भाई सब्सक्राइब वाला, हाँ 1800 क्या हुए हैं, सब्सक्राइब हुए हैं और अप्लाई हुए हैं और उस पर कंप्लीट अलॉट भी हुए हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, क्योंकि इतने सब्सक्राइब हुए और उतने फुली पे भी हो गए ना, पूरी मनी आपको रिसीव हो गई है। तो क्या लिखोगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। कितने किए लोगों ने सब्सक्राइब, तो आप बोलोगे मैम 1800 लोगों ने सब्सक्राइब किए हैं शेयर्स। 1800 शेयर केवल सब्सक्राइब हुए और वो भी एक शेयर कितने का, 10 रुपीज का है। दैट मीन्स कितने, केवल 18,000, केवल 18,000 ही क्या हुए हैं, सब्सक्राइब हुए हैं। तो ये आ गया आपका आंसर। कितने हुए, केवल 18,000 ही सब्सक्राइब हुए हैं। तो अब आप कितना लिखोगे, आपकी जो बैलेंस शीट है कहाँ गई, यहाँ पे कितना लिखोगे, केवल 18,000। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आ गया सभी को बढ़िया तरीके से। ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व, राइट। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे क्वेश्चन को बढ़ाएंगे, राइट। तो यहाँ से लेना है आप लोगों को पूरा स्क्रीनशॉट। चलो मैं साइड हो जाती हूँ, फटाफट ले लो। डन, ले लिया, ऑल राइट। उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रिमेनिंग एंट्रीज, एंड देन उसके बाद बैलेंस शीट जो हमने बनाई है, और उसके बाद ये नोट्स टू अकाउंट। एक मिनट रुको, मैंने शायद ऊपर लिखा नहीं है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, चलो अब ले लो स्क्रीनशॉट इसका। डन, ले लिया क्या सभी ने, आगे बढ़े फिर अपन। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो अब अपन आगे बढ़े हैं फटाफट से। ये हो गया सॉल्व। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले सबको लाइक शेयर करना है। जल्दी से सभी लाइक एंड शेयर कर दे, फिर अपन क्वेश्चन 3 पर मूव करेंगे। जल्दी से सबको लाइक शेयर करना है, कर दिया लाइक शेयर। आइए फिर 3rd क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम इसको देखते हैं क्या कह रहा है। देखो, ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ सुहानी लिमिटेड इज 45 लाख रुपीज डिवाइडेड इनटू 30,000 शेयर 150 ईच। तो इनकी जो पूरी ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है वो कितनी है, 45 लाख की है, जिसको उन्होंने छोटे छोटे शेयर में बांट दिया है। तो 30,000 शेयर इन्होंने बनाए हैं, जिसमें से एक शेयर का प्राइस है 150। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 45 लाख हो जाएगा। ओके, आउट ऑफ दीज कंपनी ने कितने इशू करे, अब इस 30,000 के शेयर में से कंपनी ने अभी केवल आधे, मतलब 15,000 शेयर इशू करे। 150 एक का प्राइस है, एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर। अब इसमें भी जो प्रीमियम है भैया वो 10 रुपीज प्रीमियम जुड़ी है, मतलब 150 तो इसकी वैल्यू है, 150 तो इसकी फेस वैल्यू है, उसमें कंपनी ने 10 रुपए प्रीमियम और ऐड करा, मतलब कंपनी 160 में शेयर इशू कर रही है। ठीक है, द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलो। और वो जो 160 है वो कंपनी कैसे ले रही है, 50 रुपए एप्लीकेशन के टाइम, 40 रुपए अलॉटमेंट के टाइम, जिसमें प्रीमियम जुड़ा हुआ है। प्रीमियम जुड़ा हुआ है मतलब ये 30 रुपए अलॉटमेंट का है प्लस 10 रुपए वो प्रीमियम का है, क्योंकि इसमें 40 में वो 10 रुपए प्रीमियम इंक्लूडेड है। फिर 30 जो है वो फर्स्ट कॉल में ले रही है और जो बचा है वो फाइनल कॉल में। तो अब बचेगा कितना, कितना बचा, तो देखो ये 50 और ये 40 कितना हो गया, 90 और ये आपका कितना हो गया, 120। तो अब बचा कितना, 120 ये हो गया। ठीक है, और इसके अलावा आपका 160 है, राइट। तो अब आपके पास रिमेनिंग 40 रुपए है, तो वो 40 रुपए आपका कहाँ है, फाइनल कॉल का पार्ट है। तो ये जो बैलेंस है कितना, 40 रुपए जो बैलेंस है वो आपके फाइनल कॉल का अमाउंट है। क्लियर, राइट। अब उसके बाद हो क्या रहा है, देखो पब्लिक अप्लाइड फॉर, अब इन्होंने इशू तो 15,000 किए, पर पब्लिक ने केवल 14,000 के लिए अप्लाई किया। इन्होंने इशू तो 15,000 किए, पर पब्लिक ने 14,000 पे ही अप्लाई करा, 1,000 पे नहीं किया। ठीक है, ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, और पूरे मनी जो है आपको रिसीव हो गई है। प्रिपेयर
an extract of balance sheet of Suhani Limited as per Schedule 3 Part 1 of Companies Act 2013 disclosing the share capital। अच्छा, इसमें आपको जर्नल एंट्री नहीं करनी है, केवल आपको बैलेंस शीट बनानी है, बस केवल आपको बैलेंस शीट बनानी है। तो बहुत सिंपल है, आराम से बन जाएगी। फिर ये इतनी पंचायत की अपने को जरूरत ही नहीं है, जर्नल एंट्री क्योंकि करनी नहीं है, सिर्फ आपको बैलेंस शीट ही प्रिपेयर करनी है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम बैलेंस शीट को यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक्सट्रैक्ट बना लेंगे भैया बैलेंस शीट का। यहाँ पर सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, कंपनी कौन है, कंपनी है सुहानी लिमिटेड। ओके, तो ऊपर लिख लो सुहानी लिमिटेड, सुहानी लिमिटेड। नीचे लिखेंगे क्या, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। एक मिनट रुको, इसमें आई थिंक प्रीमियम भी है ना, और जो अपन को कैश मतलब रिसीव हुए हैं पैसे वो भी अपन शो करेंगे। ठीक है, चलो तो अपन एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से बनाते हैं ना, थोड़ी स्पेस बढ़िया होनी चाहिए। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका अमाउंट, यहाँ पे आ जाएगा आपका नोट नंबर, और सबसे ऊपर हम क्या लिखेंगे, सुहानी लिमिटेड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च, जो भी है। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम नंबर 1 में क्या लिखते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, सबसे पहले यही लिखेंगे। तो नंबर वन आपका क्या आएगा, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड। उसमें भी सबसे पहले लिखेंगे क्या, शेयर कैपिटल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल, राइट। ये हो गया आपका शेयर कैपिटल। अब अगेन ना इसमें हम एक चीज और लिख सकते हैं। पहली बात तो हमको इसमें प्रीमियम भी रिसीव हो रही है, तो सबसे इसके बाद ये इसको आप बना दो नंबर ए, इसको नंबर ए बना दो। और इसके बाद आप एक चीज और लिख सकते हो नंबर बी में, क्या, रिजर्व्स एंड सरप्लस, है ना, क्योंकि वो प्रीमियम जो है वो यहाँ जाएगी। और इसके बाद अब क्योंकि देखो हमें पैसा रिसीव हो रहा है और हमें प्रीमियम भी रिसीव हो रही है, तो जो भी ये पैसा हमें रिसीव हो रहा है ये हमारे लिए भैया एसेट है। कौन सा एसेट है भैया, हमें कैश रिसीव हो रहा है, बैंक से हमें पैसा रिसीव हो रहा है, तो ये हमारा क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है कि नहीं है। आपको जब भी पैसा रिसीव होता है, चाहे कैश में हो बैंक में, अब ये शेयर का जो अमाउंट जितना भी होता है वो पूरा बैंक से आपको रिसीव होता है, और बैंक आपका काय में आता है, एसेट में आता है। और एसेट में भी किस कैटेगरी में आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया आपका पहला। अब इसमें देखो ये पहला है, अब इसमें आप यहाँ पे टोटल करोगे और सेकेंड पार्ट आप क्या लिखोगे, एसेट्स का। ठीक है, सेकेंड पार्ट आप एसेट्स का लिखोगे और उसमें यहाँ पे क्या लिखोगे, कैश, या फिर नंबर 1 डाल लो, नंबर 1 आप डालोगे और क्या लिखोगे, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। क्योंकि देखो जो आपका कैश और बैंक होता है ये सब करंट एसेट्स में आता है, नॉन करंट नहीं होता। शॉर्ट टर्म के लिए ये चीजें आपके पास रहती हैं, तो ये आपका करंट एसेट्स है। उसके अंदर आप नंबर ए क्या लिखोगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ऑल राइट, तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब ये सब हम लिखेंगे, तो इसको क्या क्या नोट्स बना दो, एक इसका और एक इसका। टोटल आपके यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। ठीक है, तो पहला शेयर कैपिटल का, दूसरा इसका, और तीसरा ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि जब भी आपको शेयर कैपिटल का पैसा मिल रहा है, रिजर्व सरप्लस में पैसा मिल रहा है, तो ये पूरा आपको बैंक से मिल रहा है। तो बैंक आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है, करंट एसेट्स के अंदर, वो भी किसके, एसेट के अंतर्गत। क्लियर, तो ये भी अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब अपन बनाएंगे क्या, नोट्स टू अकाउंट, जहां पे अपन को सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है और सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चलिए तो अब इसको शुरू करेंगे। राइट, चलिए तो सबसे ऊपर क्या लिखने वाले हैं हम, नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट, है ना। और उसके बाद इसमें सबसे पहले नंबर पे हम क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल,
शेयर कैपिटल। तो उसमें भी सबसे पहला क्या है, ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल, तो कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है, हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। तो देखो कितनी है भैया, 30,000 शेयर्स हैं, 150 जो है एक शेयर का प्राइस है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे भैया 30,000 इक्विटी है, नहीं ओनली शेयर है, ठीक है। तो 30,000 शेयर एट द रेट 150 ईच। तो मतलब कुल मिला के कंपनी के पास कितनी ऑथोराइज्ड कैपिटल है, 45 लाख रुपीस की। क्लियर, ये तो सिंपल है। अब इसके बाद देखो इशूड कैपिटल कितनी है, तो कंपनी ने इशू कितनी करी है वो लिखेंगे हम, इशूड कैपिटल। तो कंपनी ने कितनी इशू करी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंपनी ने कंपनी ने इशू कितनी करी है, 15,000 कंपनी ने इशू करी है, 150 ईच, राइट। तो चलो अब इसको लिखेंगे, 15,000 कंपनी ने 15,000 शेयर कंपनी ने इशू किया एट द रेट ऑफ 150 ईच, है ना। तो मल्टीप्लाई कर दो, है ना, मल्टीप्लाई कर दोगे तो कंपनी ने कितनी की है, 2,25,000 कंपनी की क्या हो गई है, इशूड कैपिटल की। इतनी कंपनी ने क्या की थी, इशू करी थी। क्लियर, चलिए उसके बाद ये हो गया इशू का काम। अब आ जाओ सब्सक्राइब्ड पे। तो अब हम लिखेंगे क्या, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो देखो क्वेश्चन में अपन को बोला है कि सब्सक्राइब कितने हुए, केवल 14,000, है ना, केवल और केवल आपके 14,000 शेयर जो हैं वो क्या हुए हैं, सब्सक्राइब हुए हैं। और क्वेश्चन में लिखा है सारी पेमेंट आपको मिल गई है, ड्यूली रिसीव। तो हम इसको क्या लिखेंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, है ना। और वो भी कितनी, देखो 14,000 हुई है सब्सक्राइब, तो 14,000 शेयर एट द रेट 150 ईच। अगेन इसमें आप प्रीमियम का अमाउंट नहीं जोड़ोगे, प्रीमियम का क्योंकि हम अलग से शो करेंगे। तो इस हिसाब से देखें तो कितना हो रहा है आपका, 2,10,000, ठीक है। 2,10,000 कंपनी को नहीं 21 लाख, सॉरी 21 लाख कंपनी को रिसीव हुआ है ना, एज अ सब्सक्राइब कैपिटल कंपनी को 21 लाख रिसीव हुआ है। ये हो गया, ये कंप्लीट है आपका। अब यदि कोई आपसे शेयर कैपिटल का अमाउंट पूछे तो बता दो कितना है, 21 लाख है, कितना है, 21 लाख। तो आप लिख सकते हो आपका कितना है, 21 लाख। तो यहाँ पे लिख दो 21 लाख आपका है, ठीक है। अब हम रिजर्व एंड सरप्लसेस में देखेंगे, क्या देखेंगे कि कितनी अपनी वो है, प्रीमियम, ठीक है। तो नंबर 2 डाल लो, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो हमको पता है 14,000 पे हमने क्या ली है, प्रीमियम ली है, ठीक है। तो अब हम वही लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में आपका जाएगा। तो 14,000 है, 14,000 शेयर पे आपने प्रीमियम 10 रुपए लिए, तो मल्टीप्लाई कर दो 14,000 में, मल्टीप्लाई 10 का कर दो, तो प्रीमियम कितनी हुई, 1,40,000, 1,40,000 आपको प्रीमियम रिसीव हुई है। तो टोटल कहाँ जाएगा ये 1,40,000 आपका, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में। तो यहाँ पे लिख लो भैया, रिजर्व्स एंड सरप्लस में कितना, 1,40,000, 1,40,000। इज इट क्लियर, समझ में। अच्छा एक मिनट, इसको अपन 2 कॉलम बना लेते हैं, सो दैट आपको इक्विटी का और एसेट्स का दोनों का अलग अलग आपको टोटल पता चल जाएगा। या चलो एक ही कॉलम में रहने देते हैं, यहाँ पे लिख लो टोटल, यहाँ पे लिख दो टोटल, है ना। तो अब इसका आप टोटल देख लो, तो टोटल कितना होगा, 4 0 ये हो जाएगा, ये 2 और ये 2, मतलब 22,40,000 आपके टोटल इक्विटी और लाइबिलिटीज हैं। कितने हैं भैया, टोटल इक्विटी आपके जो शेयर होल्डर या आपके जो शेयर कैपिटल और रिजर्व और सरप्लसेस का है टोटल, वो कितना है, 22,40,000। इज इट क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पे काई की, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो आपको रिसीव हुए हैं। तो आपको मालूम है, वेट, यहाँ पे नंबर 3 क्या लिखोगे अब आप, कैश एंड कैश
इक्विवेलेंट्स। तो ये आपको कितना हुआ, तो पहली बात तो ये काय के अंदर आएगा आपका कैश एट बैंक। आपको पैसा मिला कि नहीं मिला भाई, आपको पैसा मिला ना। ये जो शेयर कैपिटल का 21 लाख है ये आपको मिला। उसके बाद ये जो 1,40,000 है ये भी आपको मिला। तो टोटल इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके बैंक में कितना कैश है। तो उतना ही है भैया, कितना 22,40,000 प्लस करना है, कुछ नहीं करना, इन दोनों को ऐड करना है। तो कितना आएगा 22,40,000, इन दोनों को ऐड करना है सिर्फ, ठीक है। इन दोनों को ऐड करो तो आपको टोटल कितना कैश है आपके पास, बैंक में कितना पैसा आया। तो शेयर कैपिटल का आपके पास आया 21 लाख और उसमें से प्रीमियम आई आपके पास 1,40,000। तो टोटल बैंक में 22,40,000 आपको मिला। तो ये एसेट ही तो है भाई, बैंक में पैसा आया, कैश एट बैंक इज एन एसेट फॉर यू। और वो भी किसके अंदर आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। कैश हो गया, बैंक हो गया, ये सब कैश और कैश इक्विवेलेंट में आते हैं। ये सब हम लोग कैश फ्लो में और अच्छे से पढ़ेंगे, जब कैश फ्लो चैप्टर आएगा ना, जब और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी 22,40,000 लिखेंगे। ये बन गया आपका बैलेंस शीट। इज इट क्लियर, बस यही है ना। इसमें कोई खास कहानी नहीं रहती है। ये आप चाहो तो हर एक बैलेंस शीट में बना सकते हो, हालांकि मैंने आपको नहीं बनवाया, पर यदि आप चाहो तो हर एक बैलेंस शीट में बना सकते हो, क्योंकि ये कुछ नहीं करना होता है। जो भी पैसा रिसीव हुआ है, जो भी पैसा चाहे शेयर कैपिटल से मिला हो, चाहे वो प्रीमियम से आया हो, रिजर्व में जो भी आपको मिला है, बस उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ऐड करके लिख दो। तो जितना यहाँ मिला उतना यहाँ लिख देना होता है, और कुछ नहीं करना होता है, बस इतना ही है, राइट। ये बहुत इजी है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जितना भी पैसा मिला उसको ही लिखना होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन है। तो आइए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सब लोग। तो हमने ये क्वेश्चन कहाँ से किया है, आई थिंक जर्नल एंट्रीज, राइट। एक मिनट, इसमें पिछला क्वेश्चन भी है, रुको रुको रुको, इसमें पिछला क्वेश्चन भी है। तो ये हम पीछे चलेंगे और पीछे चलेंगे और पीछे चलेंगे, यहाँ से नहीं, ये तो पिछला क्वेश्चन है ना, ये पिछला क्वेश्चन है, ये उसकी बैलेंस शीट है, ये उसका नोट्स टू अकाउंट है। अच्छा, इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री तो थी नहीं, तो सिर्फ यही था। तो चलो मैं जर्नल एंट्री ढूंढ रही थी, चलो तो यही है, इसमें सिर्फ बैलेंस शीट ही बनाई है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ बैलेंस शीट बोली है। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो इसके बाद ये नोट्स टू अकाउंट्स का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। डन, ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट। चलिए तो गाइज ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन थर्ड सॉल्व। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बढ़िया तरीके से। अब आप लोगों को बैलेंस शीट बनाने में तो दिक्कत नहीं आ रही होगी एक मिनट रुकना ओके तो अब आप लोगों को बैलेंस शीट से रिलेटेड तो आई होप कि अब डाउट्स नहीं होंगे। अब आपकी सारी जो भी डाउट्स थे, जो भी कंफ्यूजन थी, वो क्लियर हो गई होंगी। और अब आपको आराम से इस टाइप के क्वेश्चंस अब आपसे हो जाएंगे, जिसमें आपको या तो जर्नल एंट्री करनी होती है, वो भी सिंपल वाली, पार और प्रीमियम दोनों में, और या फिर आपको बैलेंस शीट बनानी होती है, राइट। और बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट बनता है, जो आपको पता चली गया। अब हमने बहुत अच्छे से सारी चीजें प्रैक्टिस कर ली है। सो आई होप गाइज अब आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन वाला, है ना। अब हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन वाले जो केसेस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि यदि ओवर अभी तक जो पढ़ रहे थे उसमें तो एग्जैक्ट आपका सब्सक्रिप्शन हो रहा था, है ना। अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी कि यदि ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है या अंडर सब्सक्रिप्शन, तो उस केस में हम क्या करते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वही टॉपिक पहले पढ़ाऊंगी, पहले पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, एंड देन फर्दर जो क्लासेस होंगी वहां पर हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, राइट। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग लगे होंगे, समझ में आए होंगे। तो गाइज आज के सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे, लेकिन आप लोगों को चैनल से कनेक्टेड रहना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र इंडिया का ऐसा चैनल है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा हम अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। इवन आपको वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हम आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराते हैं। कोर्सेज आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है, जाकर के चेक कर लेना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। इसके अलावा हमारा मोबाइल ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो, वहां से भी कोर्सेज आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो। अदरवाइज हमारी वेबसाइट पर भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, हर जगह सारी चीजें आप लोगों के लिए फ्री में है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम आपको ई बुक्स और ई नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, तो यदि आपको अवेल करना है तो बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसको जाकर के बस आपको क्लिक करना
है। और यदि आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो गाइज आप हमें यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो, हमसे कनेक्ट हो सकते हो, अपनी लर्निंग को और भी इन्हांस कर सकते हो। फिलहाल आज के सेशन को सभी को लाइक शेयर करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा स्टूडेंट्स। फिर अपन लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे, ओवर एंड अंडर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड चीजें को पहले डिस्कस करेंगे एंड देन हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ इसी चैप्टर के। तब तक के लिए रिवीजन जरूर कर लीजिएगा और यदि कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बता देना। ऑलराइट, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।